जिस देश में शिक्षा जब कारोबार बन जाए, वो देश विश्वगुरु नहीं, अनपढ़, गँवार, गरीब, पिछड़ा हुआ, अंधभक्त बन जाता है। पर हमारे देश में ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। यहाँ पे बच्चों को एआई सिखाई जाती है, यहाँ बच्चों को पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेसिक एजुकेशन दी जाती है। और हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई आता है, बच्चों को खाना बांट कर जाता है। डेली यहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट में दूध दिया जाता है, ब्रेड दिया जाता है, सैंडविच दिया जाता है, और एक टाइम यहाँ पे लंच भी दिया जाता है। किसी का जन्मदिन होता है तो लोग यहाँ स्वेटर बांट जाते हैं, कपड़े बांट जाते हैं, जूते बांट जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ठेका उठाया हुआ है कि वो खाना देंगे बच्चों को, तो डेली एक टाइम का खाना भी यहाँ बच्चों को दिया जाता है दोपहर के टाइम। तो इतने सारे महान लोग हो सकते हैं हमारे देश में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखते हैं कौन है वो इंसान जिसने ये पहल शुरू की, ये ट्रस्ट शुरू किया है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव सोनी है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने अपने आर्टिकलशिप करे प्राइस वाटर हाउस से, और मैं तीनों पड़ावों पे ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूँ। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं ये स्कूल चलाता हूँ, और मैं इसको अंडर प्रिविलेज स्कूल नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा एक स्कूल जहाँ छोटे बच्चे आते हैं और सीखते हैं एक पॉइंट तक, फिर हम उनको एक रेगुलर स्कूल में डाल देते हैं। वी आर अ प्री स्कूल, हम एक प्री स्कूल कहलाते हैं। हमारा जो प्री स्कूल है वो दो भाग में है। एक है छोटे बच्चे जो कि 4 से 6 साढ़े 6 साल के हैं। इनको हम तैयार करके पॉलिश करके इनको एक स्कूल है इधर SRF विद्यालय जो कि श्री राम फाउंडेशन का है, CBSE स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे हम इनको डालते हैं बेस्ड ऑन अ टेस्ट। और उधर के जो वहाँ का जो स्कूल है वो पेड स्कूल है, इट्स नॉट अ फ्री स्कूल, लेकिन उनकी फ़ीस 20, 25, 30 हज़ार रुपये नहीं है। उनकी फ़ीस के लिए मेरे को स्पॉन्सर हमने ढूंढना पड़ता है, और हमने पिछले 2 साल में वहाँ पे करीबन 40 बच्चे हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र किए यहाँ से। इसका मतलब 40 स्पॉन्सर्स मिले हैं जो कि बच्चों की फ़ीस देने को तैयार हैं फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 विच इज़ 15 सालों के लिए। हमारे बाहर जो फ्रूट वेंडर हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, उनका बेटा, वो फल वाला है, उसकी बेटी, वो भी यहाँ से वहाँ हमने ट्रांसफ़र किए हैं। जो बड़े बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अब 9, 10, 11, 12 साल के हैं। इनको अब किसी स्कूल में जाना ज़रा नामुमकिन सा होता जा रहा है, तो हमने एक सेंटर स्टार्ट किया है जिसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिव सेंटर, जहाँ पे हम आर्ट, वो डांस, म्यूज़िक, ये 3 चीज़ें तो सिखा ही रहे हैं। साथ में इन बड़े बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे पे बहुत लोग हंसे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गरीब बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे? लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 12 लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, और 3 हैंड हेल्ड हमने डिवाइसेस हैं। और पिछले 2 साल में इन बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया। हमने इनको ड्रोन्स बनाना सिखाया है, हमने इनको रोबोटिक कार्स बनाना सिखाया है। मेरा जो रिसोर्स है उसका नाम है जावेद खान। ही इज़ एन MCA विथ ओवर 16 ईयर्स एक्सपीरियंस, और वो इन बच्चों को रोज़ 2 घंटे, जो बड़े बच्चे हैं इनको 2 घंटे रोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, और ये लोग अब हल्की प्रोग्रामिंग तक पे आ गए हैं। सोचिए, इन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया और ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, और मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल ना जा पाएँ, जो ये वाले बच्चे हैं जो स्कूल ना जा पाएँ, तो इनको हम अच्छे तरीके से इक्विप करें, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लैपटॉप्स में हो, कंप्यूटर्स में हो। तो ये हमारा उद्देश्य है। हम एक छोटे से हैं, टोटल नंबर हमारे आज के दिन में 50 है, और काफ़ी टाइम से 50 होते हैं। 50 में से हम 8-10 आगे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर और नए बच्चे आ जाते हैं, तो हम 50 के आसपास ही रहते हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे और डोनेशंस देने के लिए।
लेकिन मैं ये आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हालांकि हमारे पास सारी सैंक्शंस हैं, वी आर अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, हमारे पास 12A है, 80G है, CSR 1 है और दर्पण है, हमारा FCRA लास्ट पड़ाव तक आ गया, लेकिन हमारे आज के दिन में दुर्भाग्य से 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, 1 रुपए की। तो जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कोई आ जाते हैं और कभी कुछ दे जाते हैं, बाकी मैं अपनी जेब से भरता हूँ। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आई वॉज फॉर्चुनेट, माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर, और वो 1965 के जंग में उनको गैलेंट्री अवार्ड, ही हैज़ बीन अ गैलेंट्री अवार्ड रेसिपिएंट फॉर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, लिखा हुआ है फॉर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, आज के दिन में वो नाम नहीं लिखते। तो मैं वहाँ से आ रहा हूँ और मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में जाएँ, तो इनकी लिए अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है। थैंक यू। मेरा नाम जावेद खान है। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। जो हमारा ट्रस्ट है सोनी मेमो ट्रस्ट, उसके अंडर ये सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर इंडक्शन है, लैपटॉप का सारा काम है, पेंटिंग है, ड्राइंग है और स्क्रैच प्रोग्रामिंग है। जो AI के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें मैं सिखा रहा हूँ। थैंक यू सर। Hi, I'm Madhav. I am 20 years old. I was introduced to my school a few months ago and I had a bit of free time, तो मैं इधर हफ्ते में 3 बार आता हूँ इन बच्चों को पढ़ाने, primarily math and English, but I hope that once I go out तो फिर I can hopefully inspire the ability to think and just nurture them into good human beings. That's the hope. Thank you. ये जो हमारे बच्चे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड पेंटिंग में जो रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। इनको भी हमने रिसेंटली सेल किया था फॉर 1000 रुपीज़ ईच एंड वी हैड अ गुड सेल। और ये इन्होंने दिवाली के टाइम पे ये दिए बनाए थे, इनको हमने 500 रुपीज़ ईच के लिए हमने बेचा था। ये छोटे दिए नहीं हैं, ये बड़े दिए हैं, इनके ऊपर बहुत इंट्रिकेट काम किया गया है। और एक कंपनी है इधर गुड़गांव में, नाम मैं आपको भी बता देता हूँ। उस कंपनी ने हमें इनवाइट किया था कि आके आप एक स्टॉल लगाइए, और उस स्टॉल पे हमने ये पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया था, ये दियर्स को डिस्प्ले किया था। एंड बिलीव इट और नॉट, उनके लंच टाइम में जो कि आधा घंटा था, वी सोल्ड अबाउट 35 to 40,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ आइटम्स। तो ये सारा वापस आ जाता है बच्चों के लिए, आर्ट मटेरियल के लिए, कलर्स के लिए। सो बिकॉज मेरी कोई फंडिंग है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि भाई इसी तरीके से हमको, और मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं और बड़े खुदगर्ज भी हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों किसी से मांगे, हम अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे, विच इज़ अ ग्रेट, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि अब इनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अपने हाथ फैलाने हैं। थैंक यू। मेरा नाम राघव है, मैं IT में एक जॉब करता हूँ। मैंने राजीव सर से बात किया था लास्ट वीक में, तो मैं बात करके फिर यहाँ आया, तो मैंने देखा यहाँ पे 30-40 बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगा देख के। तो मैंने को लगा कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मैं बात करूँ इनसे कि क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैं फिर आज फिर आया हूँ। मेरी मदर भी टीचर हैं, तो मैं आज अपने पेरेंट्स को भी लेके आया हूँ थोड़ा बच्चों से बात करने के लिए, और उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। बात करें, वो आपस में इंटरेक्ट करें, थोड़ा इंग्लिश में बात करना सीखें। तो वही सब मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से भी कोई इनपुट रहे, तो मैं भी उनको कुछ सिखा सकूँ। तो यही पर्सपेक्टिव और इसी इंटेंशन से मैं आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा यादव है। मैं यहाँ माई स्कूल NGO में पिछले 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ।
हमारा काम है बच्चों को पॉलिश करना, मतलब कि उनको बेसिक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ाना, ताकि हम उनको पॉलिश करके किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकें, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक यू। सो आप देखेंगे कि बिना मेरे बच्चों के ये जो बसेरा है ना तेरा है ना मेरा है। मंडे सुबह तक आपसे इजाज़त मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।